So what we have seen here, these are different types of functions. This was many one, this was one, this was one. These are not functions. So these are these two examples. Only we will see whether they are invertible or not. इसकी तो बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 1 होना चाहिए. तो the function which is whose inverse is possible, it is 1 1 and onto both. So this is injective. This is injective. Onto means surjective, and which is both, it is bijective. ये सब सिर्फ टर्म्स है. कई बार क्वेश्चन के बाद फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है. तो कई बार वो पूछते हैं कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट. तो क्या दे देंगे? चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट. तो ये भी टर्म्स को ध्यान रखना है. जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है. तो 1 1 भी होता है, ऑन भी होता है. अब मैं नटशेल में एक बार डिफाइन कर देता हूँ 1 1 क्या होता है. सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ डोमेन must have one and only one image in the set of codomain. ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई. 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है? It should not be many one. Every element it should be 1 1 only. 1 1 को कैसे शो करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, ये हम फंक्शन वाले चैप्टर में करेंगे, रिलेशन फंक्शन में. अभी उतनी डेप्थ में नहीं जा रहे. ऑन्टो का मतलब क्या होता है? ऑन्टो का मतलब होता है एवरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव some pre-image in the set of domain. तो वो ऑन्टो हो जाता है. अब यहां पर ये ऑन्टो तो है, ये ऑन्टो है, लेकिन 1 1 नहीं है. समझ रहे हो? दिस इज ऑन्टो फंक्शन बट इट इज नॉट 1 1. दिस इज 1 1 आल्सो एंड ऑन्टो आल्सो. दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन्टो. दिस इज नॉट अ फंक्शन बट दिस इज ऑन्टो. इधर से ऑन्टो है, ठीक है ना? इट इज ऑन्टो बट नॉट अ फंक्शन. ठीक है, तो आपको क्लियर होगा. तो अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट शुड बी बाइजेक्टिव, इट शुड बी 1 1 ऑन्टो बोथ. और सिंपल लैंग्वेज में यहां से देखो तो फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल करना चाहिए, और इधर से देखो तो भी फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल करना चाहिए. बिकॉज what is important? It should be 1 1 and onto. The domain, what is inverse? Inverse means domain will take place of codomain and codomain will take place of domain. ये इंटरचेंज है. एक और तरीका है देखने का ऑन्टो का. ऑन्टो का तरीका है, यहां पर देखो, ये दोनों फंक्शन 1 1 है, ये ऑन्टो है, ये ऑन्टो नहीं है. एक और तरीका है, the codomain and range should be same set. इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों सेम सेट है. इसमें कोडोमेन इज अ लार्जर सेट बट रेंज इज अ स्मॉलर सेट. रेंज में इसको नहीं दिया. तो अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट रह जाता है तो वी पुट इन एज रेंज. सम एलिमेंट इज लेफ्ट, इसको हमने रेंज में नहीं लिया, तो इट इज नॉट ऑन्टो. तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट ऑन्टो. जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि फंक्शन 1 1 ऑन्टो दोनों होना चाहिए, तभी वो इन्वर्टिबल होता है और तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, अदरवाइज वो इन्वर्टिबल नहीं है. इतनी बात क्लियर हो गई. चलो, अब हमें ये मतलब समझ में आ गया कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे देखना है. क्लियर है? कैसे अश्वित, आपको क्लियर है यहाँ का? चलो, अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं. हम किसका इन्वर्स निकालने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का. तो हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शन पढ़े हैं? हमने साइन को अंडरस्टैंड किया है, कॉस के ग्राफ को देखा है, tan को देखा है, कोसेक, सेक, कॉट, इन 6 फंक्शंस को देखा है. अब इन 6 फंक्शंस का हम ये चेक करते हैं क्या ये इन्वर्टिबल है भी कि नहीं है. और अगर नहीं है, जैसे मान लो मुझे इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? बन सकता है मैं डोमेन में से इसको हटा देता हूं. जो थर्ड एलिमेंट है, अगर मैं डोमेन में से इसको रिमूव कर दूं तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा. ठीक है ना? तो देयर आर सर्टेन फंक्शन व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन्वर्टिबल इफ वी ऑल्टर द डोमेन एंड कोडोमेन. अगर डोमेन कोडोमेन को अगर हम ऑल्टर करते हैं, इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बना सकते हैं. अगर मैं डोमेन में से इस एलिमेंट को ऑल्टर कर दूं,
इसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं अगर हम कोडोमेन में से इसको ऑल्टर कर दें। तो इट डिपेंड्स कि हम कुछ ऑल्टरेशन करके फंक्शन को इन्वर्टिबल बना सकते हैं। इनिशियली इट माइट नॉट बी अ इन्वर्टिबल फंक्शन। इतनी बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, अभी नहीं आया। आपने ऑनलाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया? आप सिंपल सी बात ये देखो, एक फंक्शन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन में ये तीनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन नहीं है, ठीक है ना? क्लियर होगी बात? ये फंक्शन क्यों नहीं, ये फंक्शन क्यों है पता है ना? एवरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ डोमेन मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो ये फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी दो इमेजेस बदली है, ये एलिमेंट डोमेन में नहीं है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। यही बात आप इधर से देखो, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो रहे हैं। अब मुझे यहां से बताओ, ये तो फंक्शन है, इनको छोड़ दो, क्या ये फंक्शन है? एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन रही है क्योंकि ये कोडोमेन डोमेन बन गया। ये फंक्शन ये ऑन्टो नहीं है, ठीक है? अब इसमें ये है, इसमें क्या है? ये एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है, तो ये ऑन्टो नहीं है। तो 1 1 उधर से भी होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए, तब हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल। ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम पूरा चैप्टर करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। हम पहले 11 का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने 11 में क्या पढ़ा था रिलेशन फंक्शन में, उसको थोड़ा रिकैप करके फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, ये हमारा रहेगा। तो हमने टाइप ऑफ फंक्शन तो अभी ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, बट अभी बहुत ब्रीफ आइडिया दिया है, इसको एलैबोरेट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो बाद में करेंगे जब हम रिलेशन फंक्शन की बात करेंगे। चलो अब हम एक फंक्शन लेते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि हम आईटीएम पढ़ने जा रहे हैं। कि फंक्शन है fx इज इक्वल टू sin x। fx इक्वल टू sin x, राइट? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू sin x, ऐसे लिख सकते हैं हम फंक्शन को, राइट है? ऐसे लिखते हैं फंक्शन को fx इक्वल टू y। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? What is the domain of this function and what is the range of this function? सबसे पहले इसका कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन, what is the codomain and domain of this function? तो डोमेन भी रियल वैल्यू होगा, डोमेन हम क्या लेंगे? ऑल रियल वैल्यूज, और कोडोमेन भी ऑल रियल वैल्यूज लेंगे, ठीक है? देखिए ना, हमने फिर इसकी जब अब इसका ग्राफ बनाया तो कोडोमेन इज अ लार्जर सेट, लेकिन इसकी रेंज क्या मिली थी हमें? -1 to 1। तो रेंज मिली थी हमें, ये तो कोडोमेन हो गया। इसकी रेंज हमें मिली थी -1 to 1 बोथ इंक्लूसिव, ये इसकी रेंज मिली थी, राइट? और इसका डोमेन क्या था? R। अब हम कोडोमेन की बात नहीं करेंगे, हम रेंज की बात करेंगे, क्योंकि कोडोमेन तो हम रियल, हमारा रियल फंक्शन होता है तो हम रियल नंबर ही रखते हैं कोडोमेन में, लेकिन रेंज पे डिपेंड करता है कि रेंज क्या है, ठीक है? तो साइन फंक्शन में क्या था? ये डोमेन था और ये रेंज थी, और यही कॉस फंक्शन में था, ठीक है? अब चेक करते हैं, इज दिस फंक्शन इन्वर्टिबल और नॉट? क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? अगर इनवर्स पॉसिबल है तो वो क्या होगा, और इनवर्स को हम कैसे लिखें? क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा था? आई होप यू रिमेम्बर, यहां पर हम π/2 रख रहे हैं, हम रेडियन में एंगल्स को रख रहे हैं, और वैल्यू को हम y-एक्सिस पर रख रहे हैं, और ये हमारा पाई आ गया, क्या गया? 3π/2, ये हमारा गया 2π एंड सो ऑन, ये हमारा गया -π/2, ये -5 -3π/2 एंड -2π एंड सो ऑन, ठीक है? आपको याद है इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग कैसी थी? इसकी ग्राफ में साइन 0 पे 0 मिल रहा था, ठीक है? साइन nπ पर 0 होता है, ऑल ऑफ यू नो दिस, तो यहाँ पर 0 मिलेगा,
2 पाई पर 0 मिलेगा, ठीक है, माइनस पाई पर 0 मिलेगा, माइनस 2 पाई। किसी को डाउट, किसी को सीख में डाउट है? ओके। दूसरी बात, साइन कब रिपीट करता है? 2 पाई के इंटरवल में रिपीट करता है, ये बात हमें मालूम है। साइन n पाई पर 0 होता है, ये बात हमें मालूम है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये हमें मालूम है। ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑर्डर ऐसे चल रहा है। अब इसका ग्राफ कैसे था? π/2 पे 1 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर -1 मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास 0 मिल रहा है, यहाँ पर आपको -π/2 पर -1 मिल रहा है, यहाँ पर ऐसे मिल रहा है। तो उसका ग्राफ क्यों? इसका ग्राफ, ये तो हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब हम चेक करते हैं फ्रॉम द ग्राफ वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 देखने के लिए मैं देखूंगा कि मैनी 1 नहीं होना चाहिए, सेम इनपुट पे दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आने चाहिए। साफ दिख रहा है, 0 डाल के भी 0 मिल रहा है, पाई डाल के भी 0 मिल रहा है, 2 पाई डाल के भी 0 मिल रहा है, माइनस पाई पे भी 0 मिल रहा है, -2 पाई पे भी 0। हाउ इट इज 1 1? 1 1 नहीं है, तो इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैंने क्या बोली थी? वी कैन मेक इट इन्वर्टिबल बाय ऑल्टरिंग द डोमेन। अब डोमेन को ऑल्टर करेंगे और ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। अभी तक क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अगर ये वाला एंगल पुट किया π/4, यहां से हम इधर जाते हैं, ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू यहां पर भी रिपीट हो रही है, ये वैल्यू यहां पर भी रिपीट हो रही है, इस एंगल पे भी रिपीट हो रही है, तो इट इज रिपीटिंग मेनी टाइम्स, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है। अब ऑन्टो की बात कर लेते हैं। ये 1 1 समझ में आ गया सबको कि 1 1 क्यों नहीं है? यस अश्वित, आपको समझ में आया व्हाई इट इज नॉट 1 1? ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, इज इट ऑन्टो और नॉट। ऑन्टो का मतलब क्या है? अब हमारी जो रेंज है उसमें -1 से 1 ही रहेगा, -1 से 1 तक ये हमारी रेंज है, दिस इज आवर रेंज। ओके, अब क्या एवरी एलिमेंट पे कुछ ना कुछ इनपुट मिल रही है? अगर हम इसके साथ कुछ मिला, इसके साथ भी कुछ मिला, सो कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो अनऑक्यूपाइड रह गया हो। इज देयर एनी एलिमेंट व्हिच इज अनऑक्यूपाइड? बोलो, ऐसा कुछ मिल रहा है? एवरी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रेंज has some image, pre-image in the set of domain। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है जो अनऑक्यूपाइड रह जाएगा, तो ऑन्टो हो गया। तो इट इज नॉट 1 1, it is not 1 1 but onto। So this function is non-invertible, invertible नहीं है, ठीक है। अब इनवर्स का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज और समझो। हमने बात करी कि डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है, तो हम लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। ये फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये इनवर्स फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स y इक्वल टू x, ठीक है। इसको इनवर्स कर दिया हमने। अब एक चीज देखो, ये जो y है ये क्या है? दिस इज सम वैल्यू, x क्या है? इट इज सम एंगल। नाउ द क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 1/2, दिस वैल्यू वी विल गेट एट व्हाट एंगल? एंगल क्या है? π/6। इसका मतलब ये, मतलब sin π/6 is equal to 1/2। So how will we write the inverse? हमने इसमें पुट किया, हमने इसमें पुट किया आउटपुट, और हमें क्या मिला? इनपुट। हमने क्या पुट किया? 1/2। हमने इस सेट में से पुट किया, इस सेट में से पुट किया। ये हमारा डोमेन था, ये हमारी रेंज थी,
हम अब इस फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में क्या पुट कर रहे हैं, रेंज एलिमेंट्स पुट कर रहे हैं, और आउटपुट क्या मिल रही है, एंगल मिल रहा है। तो दिस इज हाउ वी राइट द इनवर्स ऑफ फंक्शन। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको? अच्छा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन में हमेशा हम कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स, पुट क्या करेंगे x, और क्या मिलेगा y, पुट क्या करेंगे x, हम y बेसिकली हमारे जो फंक्शन में पुट किया जाता है, तो पुट क्या करते हैं उसको, डोमेन को तो x से ही डिनोट करते हैं, और y जो होती है वो आउटपुट होती है, इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है। इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए ये जो इसकी रेंज थी y इज इक्वल टू साइन x, इसको ऑल्टर करेंगे, सॉरी जो हमारा डोमेन है, डोमेन को ऑल्टर करेंगे, इसको ऑल्टर करने जा रहे हो। अगर हम इसको ऑल्टर कर दें तो रेंज क्या है, रेंज एक एंगल है, दिस इज रेंज, रेंज इज एन एंगल, रेंज इज एन एंगल नाउ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। और डोमेन क्या है, डोमेन इज द वैल्यू, ये वैल्यू है जो हमारी, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास साइन x, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है, ये डोमेन है, ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, रेंज है, और ये क्या है, एक वैल्यू है, ये आउटपुट है, और इनपुट क्या चीज है, एंगल है, और आउटपुट क्या है, वैल्यू है। समझ पा रहे हो? जब इनवर्स होगा तो इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट की जगह इनपुट आ जाएगी, डोमेन की जगह रेंज आ जाएगी, रेंज की जगह डोमेन आ जाएगी, ये मतलब होगा। एंड व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग sin inverse x equal to y. We will put the value and we will see what angle we will get at this value in the sin function. Sin function की कौन सी एंगल होगा that will give us 1/2 value, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर, अब ऐसा करने के लिए एक बेसिक रूल आपको फॉलो करना। बेसिक रूल क्या है, किसी भी फंक्शन का हम अगर, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम डोमेन ऑल्टर करेंगे तो उसमें कंपलसरी क्या है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो लेना ही लेना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना ही लेना है। कुछ ऐसा करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूरी आना चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे ऑल्टर करूंगा, नाउ सी मैं क्या कर रहा हूं, ताकि ये 1 1 भी रहे और ऑल्टो भी रहे, ये बाइजेक्टिव रहे। मैं यहां से ब्रेक कर रहा हूं एक, और यहां से ब्रेक कर, मैंने ये इतना पोर्शन ले लिया। ऐसे मैंने बहुत सारे सेट बना लिए, इसको भी ले सकते हो, ये भी एक सेट हो गया, एक ये सेट ले लो, एक ये सेट हो गया। अब इसमें देखो इनपुट क्या है, इसमें इनपुट क्या है, एंगल क्या पुट करें, -π/2 से लेकर π/2, ये एंगल पुट कर रहे हैं, ये पुट किया इतना। तो यहां कहीं भी रिपीट होता दिख रहा है आपको, ये 1 1 है यहाँ पे, क्या ये ऑटो भी है, क्या सारे आउटपुट की कोई ना कोई इनपुट मिल रही है, यस, यहाँ पे हमें हर आउटपुट की कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू पे कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वैल्यू पे कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस पे कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस पे है, सब पे कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है। समझ पा रहे हो, हर वैल्यू पे कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है। तो नाउ इट इज 1 1 एंड ऑल्टो, कितनी बात समझ आ गई। तो ये हमारी क्या बनी, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज बन गई, प्रिंसिपल रेंज। क्योंकि रेंज में क्या आता है, रेंज में एंगल आता है, रेंज में एंगल आता है। अब ये हमारी प्रिंसिपल रेंज बन गई। इज इट क्लियर? अश्मित आपको क्लियर है तो ओके। चलो अब मैं आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन लिख के दिखाता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसकी रेंज लिख के दिखाऊंगा, और उसको ऑल्टर करके आइडियल बना दूंगा। ऑल्टर कहां पे करेंगे मालूम है ना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन में ऑल्टर करेंगे, और वो क्या बन जाएगी, हमारी प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी।
तो एक फंक्शन की ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, लेकिन ये प्रिंसिपल रेंज है। प्रिंसिपल रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना जरूरी है। आपको क्लियर हुई थी बात? ठीक है, क्लियर? एनीवन हु इज नॉट क्लियर? सबको क्लियर है? चलो अब मैं एक बार नोट डाउन करके आपको इसका पूरा टेबल बना के दिखाता हूँ। अभी जो नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, कोई चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क इट। तो द फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, फंक्शन शुड बी वन एंड ऑन बोथ टू मेक इट इन्वर्टिबल। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओरिजिनली इन्वर्टिबल नहीं था, हमने उसके डोमेन को अल्टर किया तो वो इन्वर्टिबल बन गया। तो जो अब डोमेन था दैट हैज बिकम रेंज। So this range we will call it as principal range. Is it clear? ठीक है? Shall I remove this? Clear कर दूं मैं? चलो अब देखते हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन है sin x इक्वल टू y। ठीक है, इसका डोमेन और रेंज लिखो। इसका डोमेन है r और -1 to 1। ठीक है, ऑल्ट्रेशन। अब इसमें ऑल्ट्रेशन क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे -π/2 से π/2, बोथ इंक्लूसिव। और अब ये वाला जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमने इसकी प्रिंसिपल डोमेन को ऑर्डर कर दिया। नाउ दिस इज इन्वर्टिबल। अब हमारा जो फंक्शन है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ये हमारा आईटीएफ हो गया। इस आईटीएफ का डोमेन फर्स्ट फंक्शन हो गया आईटीएफ। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका डोमेन कितना है? इसके डोमेन में क्या आएगा? वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या आएगी? -1 से 1 तक। और जो इसकी रेंज आएगी वो प्रिंसिपल रेंज आएगी -π/2 से π/2। ठीक है, इसको आप ऐसे विजुअलाइज करोगे, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये π/2 है, -π/2। तो एंगल हमारा यहां पर होना चाहिए, तब वो प्रिंसिपल रेंज में फॉलो करेगा। समझ में आ गई बात? ये इसको इस तरह से विजुअलाइज करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन करते समय अगर हमारा एंगल प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रहा है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उसको प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपको? ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज होते हैं, हम उसको प्रिंसिपल रेंज में कन्वर्ट करेंगे, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो सेकंड लेते हैं। सेकंड हमारा है cos x इक्वल टू y। इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज और -1 to 1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अभी हम देख लेते हैं। इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, राइट? ये हमारा 1-1 नहीं है, ऑन्टो है। इसमें भी ये सेम इशू है। इसको 1-1 ऑन्टो करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे पास पाई है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0 पे 1 होता है और पाई पर 0 होता है। तो हम इस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, बोथ इंक्लूसिव। हमारी प्रिंसिपल रेंज आ जाएगी। ये इसको ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यू मिल जाएंगी। ये हमारे पास π/2 है और ये हमारे पास पाई है, तो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। देख लो, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। 1 से लेकर -1 तक की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अरे समझ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सारी वैल्यूज मिल गई और फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर कर लिया हमने। तो इसको मैं लिख रहा हूँ। इसको ऑर्डर कैसे करेंगे? इसको ऑर्डर करने के लिए हम 0 to π का इंटरवल लेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और आउटपुट ये मिलेगी। अब ये इन्वर्टिबल हो गया,
क्योंकि हमने इसके डोमेन को अल्टर कर दिया। इसके इनवर्स को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे cos इनवर्स x इज इक्वल टू y माइनस 1 to 1, और ये हमारा होगा 0 से पाई बोथ इन से। आप देखो जो प्रिंसिपल रेंज होगी उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जरूर मिलेगा। क्लियर है? इसमें तो आपको क्लियर है इतना? ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan x इज इक्वल टू y। इसमें क्या होता है, हम इनपुट में क्या रखेंगे? इनपुट में क्या होता है, हम ऑल रियल वैल्यूज लेते हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, जो कि ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसको हम इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, और हमें आउटपुट क्या मिलती है? ऑड रियल वैल्यूज मिलती है। ठीक है, अब इसके ग्राफ को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारा, ये साइन के लिए आपको याद रखना है, इनवर्स के लिए, ये कॉस के लिए याद रखना है। ठीक है, ये हिंट नोट कर लो कि यहाँ पर बोथ इंक्लूसिव है, मैंने डार्क बॉल बनाई है, बोथ इंक्लूसिव है, साइन में ये दोनों इंक्लूसिव है, यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी, एंगल मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनवर्स के। अब मैं 10 की बात करता हूँ, 10 को देखते हैं। देखो 10 का ग्राफ कैसा था? 10 का ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा। लाइक दिस। ठीक है ना, ये पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ये 10 ऐसे। ठीक है, 0 पर 0 हो रहा है, और तो हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेना ही है, और हम इधर भी चले जाएंगे, कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब ये 1 1 ऑन पे हो गया, क्योंकि अगर हम इस पे जाएंगे साथ में तो ये मैनिमल हो जाएगा, और इसमें में क्या नहीं लेना, हमें एंड वैल्यूज नहीं लेनी, जैसे कि ये हमारा पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है। इसमें हम दोनों लेंगे, लेकिन इनको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी इसकी। हमारी बात समझ में? 1 1 ऑन करने के लिए, तो इसमें अब हमारा थर्ड फंक्शन का डोमेन रेंज क्या आएगा? tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। डोमेन अब हमारा हो गया ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, और रेंज क्या मिलेगी इसमें हमें? ऑल रियल वैल्यूज। तो डोमेन अब हमारा, सॉरी, डोमेन में हमारी ऑल रियल वैल्यूज आ गई, इंटरचेंज हो रहा है ना, और यहाँ पर एंगल आएगा ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये कैसे आया? क्योंकि हमने इसको ऑल्टर किया था। ऑल्टर कैसे किया था? जो हमारा डोमेन है, डोमेन में हमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक का ओपन ब्रैकेट किया था, और ये हमारी इसकी रेंज मिल रही थी। अब रेंज बन गया हमारा डोमेन, और डोमेन बन गया प्रिंसिपल रेंज। क्लियर हो गया? तो ये प्रिंसिपल रेंज है, ऐसे बहुत सारी रेंजेस होंगी। अगला जो नेक्स्ट है, अगले वाला सेट, तो नेक्स्ट सेट, ये हमारी डिफरेंट रेंजेस है, लेकिन प्रिंसिपल रेंज वो होगी जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। ठीक है, अश्वित क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट इज फोर्थ, cosec x इज इक्वल टू y। cosec x, इसका डोमेन क्या होगा? इसमें कौन से एंगल पुट करेंगे? हम सारे एंगल पुट कर सकते हैं, लेकिन n पाई नहीं पुट कर सकते, n पाई पर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और हमें इसमें आउटपुट क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है हमारे माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1, बोथ इंक्लूसिव यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये आउटपुट मिलती है इसकी। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा? अब हमारे पास जो उसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है, n पाई पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे माइनस पाई है। ठीक है, यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो गया। ओके, इसका ग्राफ कैसा होता था?
इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा -1 आ गया, राइट। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करना है, साथ में इसको ऑटो भी रखना है, सारी वैल्यूज मिलनी चाहिए। सारी वैल्यूज मिलने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो ये लेंगे और एक ये लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है ना। इसको ब्रेक करेंगे कहां से, इसको यहां से ब्रेक करेंगे। हाँ हाँ, तो ये हम यहां से ब्रेक कर देंगे, यहां से ब्रेक करेंगे और यहां से ब्रेक करेंगे, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे, इस पे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे। और ब्रेक करके एक चीज ध्यान में रखनी है, इसमें जीरो को नहीं लेना, जीरो पे भी फंक्शन नॉट डिफाइंड है, जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, इसको ऑल्टर कैसे करेंगे हम, इसको ऑल्टर करने के लिए हम लिखेंगे यहां पर, हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम -5, हम इसको ले रहे हैं -π/2, -π/2 से लेकर π/2 तक, बोथ को इंक्लूसिव रख रहे हैं लेकिन -0 कर रहे हैं, क्योंकि जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, और हमें आउटपुट ये मिलेगी। तो अब हमारा जो कोसेक वाला फंक्शन है, इसका इनवर्स कैसा हो जाएगा, कोसेक इनवर्स y हमारी इनपुट में आ जाएगा -π/2 से π/2, बोथ इंक्लूसिव -0, और ये हमारी नहीं, ये तो यहां पर आएगा, एंगल में आएगा, एंगल में क्या आएगा, -π/2 से π/2, बोथ इंक्लूसिव -0, और जो हमें ये जो वैल्यूज है, ये हमारा डोमेन रहेगा। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में ये आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा -5 से -1 यूनियन 1 to ∞, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज आ गई। इज इट क्लियर, अगर हम इसको विजुअलाइज करते हैं तो कैसे करेंगे, जो हमारा कोसेक फंक्शन है वो यहां से लेकर यहां तक रहेगा, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को एक्सक्लूड रखेंगे, वो हमारा एंगल आउटपुट में नहीं मिले, इनपुट में नहीं मिला है, ये आउटपुट है, आउटपुट में हमें ये नहीं मिलेगा, इनपुट हमारी ये रहेगी। हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे, इसके नीचे वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे इनवर्स में, और आउटपुट क्या मिलेगी हमें, आउटपुट मिलेगी एंगल की यहां से लेकर यहां तक, बस जीरो को नहीं लेंगे हम आउटपुट, क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइंड रहेगा। क्लियर है इतनी बात, चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है हमारा sec x इज इक्वल टू y। ओके, इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को माइनस कर देंगे, और इसकी आउटपुट ये सेम होती है, ये इसकी आउटपुट सेम आएगी, राइट। क्लियर है, अब आप देख पा रहे हो कि 10th 11th के कॉन्सेप्ट कितने जरूरी है, अगर वो क्लियर नहीं होते तो सीधी 12th का ये कॉन्सेप्ट कौन सीख पाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है आपके 11th के कॉन्सेप्ट। सारी ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्मूला सब रिवाइज कर लेना, क्योंकि सारे फॉर्मूला अब यहाँ पर आईडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एक बार ही जस्ट रिवाइज, और एक अपनी फॉर्मूला बुक अगर 11th में नहीं बनाई है तो 12th में बना लेना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला उसमें ऐड हो जाएंगे, तो बेटर रहेगा, साथ साथ बनाते चलिए। तो अब हम इसको ऑल्टर कर लेते हैं। ऑल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक वाला फंक्शन, सेक का ग्राफ बना दूंगा मैं। सेक का ग्राफ कैसा होगा, सेक होता है 1 cos, तो cos कहां पे नॉट डिफाइंड होता है, π/2 पर, तो π/2 पे नॉट डिफाइंड डालना है। तो देखो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये मैं भी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बना रहा हूं, अभी आईटीएफ के ग्राफ बनाएंगे। आईटीएफ के ग्राफ में क्या होगा, एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, वैल्यू, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एंगल। एक्सिस शिफ्ट हो जाएंगी जब हम आईटीएफ का ग्राफ बनाएंगे। आईटीएफ का ग्राफ नहीं बनाया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, हम हर फंक्शन के ग्राफ भी बना के देखेंगे, ठीक है, एक्सिस फ्लिप करेंगे उसमें। चलो अब इसका देखते हैं, हमारा फंक्शन है सेक फंक्शन, हम इसमें π/2 को पुट नहीं करेंगे, π/2 पे
ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे ही -π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ कैसा रहेगा? 0 पे क्या रहेगा? कोसेक 0 पे क्या होता है? कॉस 0 पे 1 होता है, तो 1/1 रहेगा। 0 पे 1 मिलेगा, 0 पे 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर नॉट डिफाइंड की तरफ चला जाएगा ऐसा, और यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा रहेगा, और यहाँ पर ये ऐसा रहेगा। इसके बाद ये रिपीट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ऐसे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से लेकर ये हमें मिलेगा नेगेटिव साइड पर। ये सेक फंक्शन, तो सेक फंक्शन हमें 1 वैल्यू दे रहा है, कहां पर? 0 पर। ठीक है, उसके बाद ये 0 की तरफ जाता है कॉस, तो ये नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा रेसिप्रोकल होने की वजह से, तो पॉजिटिव नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर पाई है, पाई में ये हमारा नॉट डिफाइंड से -1 की तरफ जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, तो इस तरह से ऐसे चलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा क्या होगा? ये दोनों इंटरवल में हमारा 1/1 और 2 बन रहा है, 1/1 और 2 दोनों बन रहा है सेक वाला फंक्शन। तो सेक वाले फंक्शन में हमारा क्या चलेगा? 0 से लेकर पाई तक ये चलेगा, लेकिन बीच में π/2 पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसको क्रॉस कर देगा। ठीक है, और इसको इंक्लूड करेंगे, दोनों को, 0 को भी इंक्लूड करेंगे और पाई को भी इंक्लूड करेंगे। तो उसका हमारा क्या बना? ऑल्टर क्या किया हमने इसमें ऑल्टर करने में हमने लिया 0 से पाई बोथ इंक्लूसिव, तो ये सारी वैल्यूज दे दी इसमें, ऑल्टो भी हो गया और 1/1 भी हो गया, कोई रिपीट भी नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी हमारी ये रेंज आ गई। अब जब हमारा इसका ITF होगा वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा ऐसे आएगा, x = y। तो sec इनवर्स x = y, ये हमारा क्या हो गया? इसका सेक इनवर्स फंक्शन हो गया। अब इसका डोमेन क्या रहेगा? डोमेन यही रहेगा, -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसमें क्या पुट करने जा रहे हैं हम? ये इनपुट पुट करने जा रहे हैं। इनपुट कहां से कहां तक? ये ऊपर वाली इनपुट और ये नीचे वाली -1, ये वाली इनपुट पुट करेंगे। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगी? एंगल मिलेगा। वो एंगल क्या होगा हमारा? यहां से लेकर यहां तक का, मतलब 0 से लेकर पाई तक का एंगल मिलेगा। बीच में π/2 पे नॉट डिफाइंड है, तो -π/2 को बीच में से एक्सक्लूड कर देंगे। ये हमारी इसकी प्रिंसिपल रेंज आ गई। ठीक है, हमारा लास्ट फंक्शन है कॉट फंक्शन। तो कॉट x, इसमें तो आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, कॉट x = y। अब इसका हमारा डोमेन क्या था? इसका डोमेन है r - n π, इसका डोमेन है। ठीक है, रेंज क्या मिलती है? ऑल रियल वैल्यूज, रेंज में ऑल रियल वैल्यूज मिलेगी। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? इसको मॉडल करेंगे तो मेक इट इनवर्टिबल। तो कॉट का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। 0 पे तो ये नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि इसमें हम इसमें पुट नहीं कर सकते, 0 नहीं पुट कर सकते, हम इसमें पाई नहीं पुट कर सकते, हम इसमें -π नहीं पुट कर सकते। ठीक है, यहाँ π/2 आ गया और यहाँ पर आ गया -π/2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा 10 का रेसिप्रोकल जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड से स्टार्ट होकर के 0 की तरफ मूव करेगा। तो नॉट डिफाइंड से 0 की तरफ आया। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो 0 से नेगेटिव नॉट डिफाइंड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है।
तो इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। तो आप देख लो कि यहाँ भी ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल्टो बन रहा है। अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ लूंगा तो 1-1 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसमें ऑल्टर क्या करेंगे हम, इसमें ऑल्टरेशन में हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ले लेंगे 0 to पाई। क्या 0 और पाई को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। बीच में क्या एक्सक्लूड करूंगा मैं? नहीं, 0 पाई को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, 0 पाई को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो 0 पाई को मैंने इंक्लूड नहीं किया, बीच में कुछ एक्सक्लूड कर सकते नहीं, कुछ एक्सक्लूड नहीं करना। तो 0 to पाई में ओपन ब्रैकेट आ गया और ये इसमें मिलेगी r। अब इसका हमारा इनवर्स कैसे बनेगा? cot इनवर्स x इक्वल टू y। हमारी इनपुट होगी ऑल रियल वैल्यूज और आउटपुट होगी 0 से पाई का ओपन ब्रैकेट। ये हमारा सारा बनेगा। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओरिजिनल था, इसको हमने ऑल्टर किया, अब ये इनवर्टिबल बन गया। ये आपको पूरा याद रखना है। अब आपको इस तरह से भी याद रखना है, यहाँ देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स के लिए आपके पास यहां से यहां तक है बोथ इंक्लूसिव, याद रखना। कॉस इनवर्स के लिए आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। टेन इनवर्स के लिए क्या है आपका? अगेन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन बोथ एंड पॉइंट एक्सक्लूसिव, इसको एक्सक्लूड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टेन, साइन और कोसेक में सेम चल रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में चल रहा है। कोसेक में क्या जाएगा? कोसेक में जाएगा, ये दोनों जाएंगे, दोनों को इंक्लूड करना है लेकिन 0 को एक्सक्लूड करना है। इसी तरह से हमारा कोसेक आ गया। सेक में क्या जाएगा? सेकंड वर्स में क्या जाएगा? सेकंड वर्स में कॉस और कॉट वाला चलता है, सेक में कॉस और कॉट वाला चलेगा। टेन कोसेक और साइन, इसमें फर्स्ट और फोर्थ चलता है। कॉस, सेक और कॉट में फर्स्ट और सेकंड चलता है। क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेक में क्या होता है? सेक में आपका फर्स्ट और सेकंड रहेगा। फर्स्ट और सेकंड में आपका बाउंड्रीज को एक्सक्लूड करोगे। सेक में क्या होगा? बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है और ये एक्सक्लूड हो जाएगा। सेक में π/2 एक्सक्लूड होता है, ठीक है। ये आ गया। अब ये चार हो गए, 1 2 3 4 5। अब बचा कॉट। कॉट में भी आपका ये दोनों रहेगा, लेकिन कॉट में बाउंड्रीज को एक्सक्लूड करना है। मैंने व्हाइट बोर्ड कर दी। ये चीजें ऐसे ध्यान रखते हैं। ये आपको इस तरह का जो ये फिगर है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना तब आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास जो एंगल है ट्रांसफॉर्म करना है, आप देख रहे हो यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट का, तो ट्रांसफॉर्म करके कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाओगे? फोर्थ में, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव मैच करेगा। और अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है तो मैच करके किस पे कन्वर्ट करोगे? फर्स्ट में। बस ये चीजों को ध्यान रखिए। तो हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब बस इसके थ्रू आप, ये आपका शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट के थ्रू आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखोगे। कौन से एंगल को किस क्वाड्रेंट में ट्रांसफॉर्म करना है। जहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे ट्रांसफॉर्म करना है, नेगेटिव को नेगेटिव पे ट्रांसफॉर्म करना है। दैट डिपेंड, ठीक है। इतना क्लियर है? इसको रिवाइज कर लेना, उसके आगे अब हम आगे चैप्टर को बिल्डअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें आपको क्लियर है क्या? चलो ओके। आप अभी मुझसे क्लास के बाद यू टॉक टू मी ऑन फोन, राइट? ध्यान से कांटेक्ट करके एक बार मेरे से फोन पे बात कर लेना। ओके बाय, सी यू।